दोस्तों नमस्कार। एक लेटेस्ट अपडेट है। आज का ताज़ा अपडेट भाई साहब ये है कि आईबीए ने एक बार फिर से बातचीत के लिए यूएफबीयू को बुलाया है। यूएफबीयू का मतलब है कि यूएफबीयू के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, 9 एसोसिएशन है, उनमें से 8 को निमंत्रण आया है, मतलब पत्र आया है। और उनमें नवा जो नाम एक और होना चाहिए AIBOA का, वो उसमें नाम नहीं है। हालांकि पिछली बार भी यही हुआ था, इनको नहीं बुलाया गया था, बाद में इनको अलग से सेपरेट पत्र दिया गया था। पिछली बार भी मैंने इसको क्लियर किया था कि उसका शायद कुछ लीडरशिप का गड़बड़ा है, मामला है उसमें कोई प्रॉब्लम जो है लीडरशिप की है, इस वजह से नाप तौल के बाद में बुलाया जाता है। खैर, तो इस बार भी भाई साहब बुलाया गया। और लेकिन इस बार भाई साहब ये मीटिंग जो है, इसमें आपको ऐसी गर्मी में इनको लोगों को जाना आना नहीं है कि हिल करके कहीं जाना पड़े। आपकी वर्चुअल मीटिंग है 21 तारीख को 3:30 बजे अपराह्न, यानी कि बुधवार के दिन। अच्छी बात है। जब वर्चुअल मीटिंग देखी तो मुझे कुछ और भी लगा कि शायद इस बार कुछ मीटिंग का खर्चा बचा रहे हैं। शायद पेंशन अपडेशन पर जो है, जो भी खर्चा इनके हिसाब से आ सकता है, उसको एकोमोडेट करने का प्रयास कर रहे हों। लेकिन मैं अच्छी तरह इनको बता दूं कि पेंशन अपडेशन पर एक नया पैसा सरकार को नहीं देना है। पेंशन फंड से ही हमारा काम बिल्कुल चल जाएगा, बल्कि उसके ब्याज से चल जाएगा। पेंशन फंड के ब्याज से ही हमारा काम चल जाएगा। लेकिन खैर भाई, वर्चुअल मीटिंग है तो वर्चुअल मीटिंग में जो पत्र है उसमें बाकायदा उसका मीटिंग का कोड और ये सब होता है, ID नंबर, ये सब लिखा पड़ा है। तो 3:30 बजे से है। तो मैंने कहा लाओ देखा जाए भाई, इसमें ज़रूर इस बार हमें लगता है कि कई बार से कुछ पेंशन अपडेशन की बात नहीं हुई, एक्सक्रेसिया की बात नहीं हुई। अब की कम से कम शायद हो जाए हम लोगों की बात। भाई हो सकता है आंखें डाल करके यूओबीयू वाले हमारी बात ना कह पाते हों पेंशन के मामले में, पेंशन अपडेशन के मामले में, एक्सक्रेसिया के रिव्यू के मामले में। हो सकता है आप अपने घर बैठ करके वर्चुअल मीटिंग करेंगे तो शायद कुछ साहस कर पाएँ। मैंने ये सोचा तो एजेंडा पढ़ना शुरू किया भाई साहब। तो एजेंडा में पहले नंबर पर था, जो भी है वो है स्वास्थ्य का मामला, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस पर ढेर सारी जो है, जो भी संभावनाएं बन पड़ती सब उसमें लिखी। पत्र तो मैंने डाल ही दिया है। सारी संभावनाएं उसमें खोद डालेंगे। लेकिन एक चीज जो लास्ट में हमको दिखाई पड़ी एजेंडा में, 1 नंबर के एजेंडे में हेल्थ इंश्योरेंस जिसमें लिखा हुआ है भाई साहब, उसमें कहीं पर भी रिटायरीज या पेंशनर्स की बात नहीं लिखी है। कर्मचारियों की बात लिखी, एम्प्लॉइज की बात लिखी भाई साहब। एम्प्लॉइज का मतलब वर्किंग एम्प्लॉइज, नॉट रिटायरीज। अब ऐसा क्यों है ये मैं नहीं जानता। अच्छा, पहले जब तक शुरू में पढ़ते रहे तो मुझे लगा कि शायद ये देख ऐसा कुछ होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में हेल्थ इंश्योरेंस का कुछ ऐसी बात हो जाएगी कि हम लोगों का इंश्योरेंस जो रिटायरीज का, पेंशनर्स का, बैंक बियर करेगी, ऐसी इस तरीके कोई बात होगी। लेकिन बाद में जब देखा कि हमारा नाम ही नहीं है यहाँ, तब अपनी औकात का अंदाज़ा हमको लगा कि नहीं, आप कहाँ इनके चक्कर में पड़े हो। यहाँ आपकी तो बातें नहीं हो रही है, यहाँ तो एम्प्लॉइज की बात हो रही है। खैर भाई, तो मैंने सोचा शायद दूसरे एजेंडा में कुछ हो। अगले एजेंडा पर भाई साहब गए तो पता चला दूसरा कोई एजेंडा नहीं। एजेंडा केवल इतना है कि टाइम से भाई साहब आप मीटिंग में बैठिए 3:30 बजे, मतलब कोई एजेंडा नहीं भाई साहब। आप ये देख लीजिए कि यूएफबीयू वाले हमारा जब मामला एजेंडे में रेजिडुअल इश्यूज में भी होता, उसको भी खोल करके वहाँ बात नहीं करते ही नहीं। किस संकोच में रहते हैं मुझे पता नहीं। और इस बार तो लिखा पढ़ी में नहीं है भाई साहब, लिखा पढ़ी में नहीं। लेकिन वहाँ कोई मना नहीं है कि अगर आप अपनी बात रखेंगे तो कोई आपको पीट के भगा देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हिम्मत चाहिए उसके लिए बहुत भाई साहब हिम्मत की बात है कि भारत के इतने लोग, कम से कम 9 लाख पेंशनर्स जो हैं, लगभग 9 लाख पेंशनर जिसमें घट रहे हैं, प्रतिदिन घटते रहते हैं, उनकी बात हो भाई साहब। उनकी बात वहाँ उठाने वाला कोई नहीं। अब इनसे उम्मीद करना बेकार है यूएबीयू वालों से। अब यूएफबीयू की क्या बात करें जब यूएफबीयू ही नहीं बचा, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इनके, लीडरशिप वहाँ भी नहीं है। अब आजकल मुझे नहीं पता कि बदली साहब कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, मीटिंग में आएंगे कि नहीं आएंगे, जो भी है वो अपना जाने। लेकिन लीडरशिप वहाँ नहीं है, कन्वीनर वहाँ नहीं है, इसलिए अलग अलग नाम से अलग अलग एसोसिएशन का नाम देकर के बुलाया गया भाई साहब।
कोई एजेंडा पेंशनर्स का इसमें नहीं है। अब हमको सबको MC सिंगला साहब का केस, ग्रुप ऑफ पेंशनर्स का जो दिल्ली हाई कोर्ट में केस है वो केस, इसके अतिरिक्त कालिया साहब वाला जो केस है उस केस को भी हमको लोगों को देखना है। पेंशन अपडेशन के मामले में जुट करके, एकजुटता ला करके, जैसे RRB यानी रीजनल रूरल बैंक वाले अर्थात ग्रामीण बैंक वाले मुकदमा लड़ते हैं, उसी तर्ज पर हमको सबको मुकदमा लड़ना पड़ेगा। हमको लगता है कि अब विजयश्री तभी मिलेगी। ये अलग अलग तरीके से नहीं किया है। AIBRF वाले अलग है, CBPRO वाले अलग है, AIB पार्क वाले, मतलब ये सब नहीं चलेगा। ये जब चलेगा तो ऐसे रह जाएगा फिर मामला। लेकिन ये है, मैं आपको बता दूं कि सारे एक्टिविस्ट सारे हमारे सीनियर पेंशनर वाले जो भी एक्टिविस्ट है, पेंशनर एसोसिएशन है, अब सब समझ चुकी हैं इस मामले को और अब पूरे एक्शन लेने के पूरी तरीके से मूड में आ गई हैं। इसलिए मैं फिर आश्वस्त करूंगा कि निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, और ये आज तक का अपडेट था। मैंने कहा जो मीटिंग है इसमें भी क्या होने वाला है ये मैं पहले से आपको अवगत करा दूं। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, फिर रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।